हरि ओम श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। प्रेम से बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय। सभी संत विप्रों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, सादर नमन करते हुए श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंग श्री राम और लक्ष्मण संवाद की चर्चा करने का प्रेरणा हुई है। जब भगवान श्री राम जी वन यात्रा में जाते हैं, माता जानकी जी और भगवान श्री राम जाने के लिए वन में तैयार हैं और श्री लक्ष्मण जी महाराज को ये खबर मिलती है। लक्ष्मण जी महाराज सुनते ही खबर उनकी क्या स्थिति होती है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि समाचार लक्ष्मण जब पाए व्याकुल बिलखी बदन उठ धाये। अकंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण यति प्रेमय धीरा। जब लक्ष्मण जी महाराज को खबर मिलती है, समाचार मिलती है कि राम जी और माता जानकी जी वन के यात्रा में जा रहे हैं, सुनते ही उनका शरीर कांपने लगता है और अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। आंखों में नेत्र भर आते हैं और दौड़ते हुए आकर व्याकुल होकर भगवान के चरण को पकड़ लेते हैं। जब भगवान के चरण में, श्री राम जी के चरण में गिरते हैं तो भगवान श्री राम उनको उठाकर गले से लगा लेते हैं। लक्ष्मण जी महाराज सामने खड़े हैं लेकिन भगवान से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सेवक हैं। सेवक का धर्म बहुत कठिन होता है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि चित कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े अदीन मीन जनु जलते काढ़े। कहते कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और खड़े खड़े भगवान के तरफ देख रहे हैं, ऐसे दीनहीन भाव से जैसे मछली जल से निकाल ली जाती है तो दीनहीन हो जाती हैं। उसी स्थिति में श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान को देख रहे हैं। हृदय सोच विधि काहो निहारा सब सुख सुकृत सिरान हमारा। हृदय में सोच रहे हैं मन में कि हे विधाता, ये क्या हो गया। लगता है कि हमारे सुख सुकृत का जो दिन था वो चले गए हैं। बस इतना ही दिन की सुकृत था, हमारा सुख था इतना ही दिन के लिए, ये क्या हो गया। और सोच रहे हैं खड़े खड़े, मोसन काह कहीं रघुनाथा रखी हहीं भवन की ले हहीं साथ। सोच रहे हैं कि भगवान श्री राम हमसे क्या कहेंगे, हमको साथ में ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, या घर में ही रख देंगे। इस तरह की सोच लक्ष्मण जी महाराज के मन में चल रहा है।
लेकिन भगवान श्री राम से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। खड़े खड़े हाथ जोड़कर भगवान के तरफ दीनहीन भाव से देख रहे हैं। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के तरफ देखे, राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। राम जी जब लक्ष्मण जी के तरफ देखते हैं तो लक्ष्मण जी खड़े हैं हाथ जोड़कर, अत्यंत दीनहीन भावना में, जैसे कोई अपना घर द्वार, देह गेह सब सन तृण तोरे, जैसे देह शरीर सब कुछ त्याग दिए हों। इस बेचारे स्थिति में, ऐसी लाचार स्थिति में श्री लक्ष्मण जी महाराज खड़े हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि तात प्रेम बस जनि कदराहूं, असोच हृदय परिणाम उछाहूं। हे भाई, प्रेम के विवश में होकर कदराओ मत, कायर मत बनो। क्या परिणाम होगा, इसकी परिणाम को सोचते हुए प्रेम बस कायर मत बनो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो करिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि मातु पिता गुरु स्वामी सिख, असिर धरि करी अशुभाय, अलहि जन्म फल न तरु जन्म जग जाई। अलहि ते ही जन्म फल न तरु जन्म जग जाई। माता पिता गुरु और स्वामी के वचनों का पालन करिए, नहीं तो इस जग में, इस संसार में जन्म लेना बेकार है। न तरु जन्म जग जाए। इसलिए हे भाई, ऐसा विचार करते हुए आप हमारा सीख मानिए, जो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं कि असजी अजानी सुनहु सीख भाई, अकरहु मातु पीतु पद सेवकाई। असजी अजानी सुनहु सीख भाई, अकरहु मातु पीतु पद सेवकाई। कहते कि हे भाई, ऐसा नीति के विचार करके माता पिता स्वामी का आदेश का पालन करते हुए आप घर में रहो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। और कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी महाराज से कि भवन भरत रे पुसुदान नाही, रावो वृद्ध मम दुख मान माही। हे भैया, घर में न भरत जी हैं न शत्रुघ्न जी हैं, क्योंकि वो लोग ननिहाल गए हुए थे। अब पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं, एक तो बुढ़ापा और दूसरे में मेरे बन जाने का दुख भी उनको सता रहा है। इसलिए हे भैया, आप घर में रहो। और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जो बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई है सबही विधि अवधयनाथा। हे भाई, यदि आपको वन लेकर जाता हूँ अपने साथ में, तो ये अवध का राज्य पूरी तरह से अनाथ हो जाएगा, क्योंकि न भरत जी हैं न शत्रुघ्न जी हैं, और पिताजी की हालत देख रहे हो। इसलिए आप घर में रहो
नहीं तो ये अवध अनाथ हो जाएगा, सारी जनता अनाथ हो जाएगी। रहा हूँ करहूँ सब कर सेवकाई, रहा हूँ करहूँ सब कर परितोषु, अनतरु तात हुई हैं बड़ दोषु। हे भाई, घर में रहो और सबको संत्वना दो, और नहीं तो बहुत बड़ा दोष होगा। गुरु पीतु मातु प्रजा परिवारु, ऐन परतात दुसह दुख भारु। हे भैया, प्रजा पर, माता पिता गुरु जो भी प्रजा है, सबके ऊपर आज बहुत दुख टूट पड़ी है, इसलिए आप घर में रहो, नहीं तो बड़ा दोष होगा जब प्रजा अनाथ हो जाएगी तो। और कह रहे हैं भगवान श्री राम कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, अतेने पयवसी नरकयाधिकारी, तेने पयवसी नरकयाधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, प्रजा को पीड़ा होता है, वो राजा अवश्य ही नरक में जाता है, नरक गमन करता है। अयस विचारी रहूं घर भाई, सुनत लखन शरण गहे आकुलाई। ऐसा सुनते हूँ लक्ष्मण जी महाराज अत्यंत व्याकुल हो गए, और लक्ष्मण जी महाराज का अगला क्या भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न नहीं कर रहे हैं, भगवान को कुछ सलाह दे रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, कुछ प्रसंग की चर्चा होगी। बाबा लिखते हैं कि सिहरे वचन असुखी गए कैसे, अपरसत तुहीन तामरस जैसे। जैसे कमल के ऊपर ओस पड़ जाए उसी तरह से, और कमल मुरझा जाता है, उसी तरह से श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान के शीतल वाणी सुनकर अत्यंत मुरझा गए, उनके चेहरे की कांति चली गई। आहा। तो अगले प्रसंग में श्री लक्ष्मण महाराज जी क्या भगवान को कह रहे हैं, क्या निवेदन कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी चर्चा होगी। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय दादा परशुराम, जय श्री हनुमान। बार बार बर मांगऊँ हर्ष देहूँ श्री रंग, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। जय श्री सीताराम चंद्र भगवान।